बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णित केशी कुमार श्रवण और गौतम स्वामी, इन दोनों का संवाद, इनका मिलना, इसकी चर्चा चल रही है। अभी तक जो हम बात चर्चा कर चुके हैं वह ये है कि गौतम स्वामी ने जनता के और संतों के भ्रम को, शंका को दूर करने के लिए केशव स्वामी से मिलने का विचार किया। शंका आपको ध्यान होगी उस बात को लेकर थी, ये भी जिन धर्म के साधु हैं, ये भी जिन धर्म के साधु हैं, फिर इनमें परस्पर में भेद क्यों है? वह भेद बाह्य आवरण वेश को लेकर भी था और साथ में कुछ बातों, सिद्धांतों को लेकर भी था। ये जो मन में शंका थी, इसको दूर करने के लिए गौतम स्वामी ने केशव कुमार मुनि से मिलने का विचार किया। बंधुओं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। व्यक्ति का कदम तभी उठता है कि जब वह अहंकार की दीवार को गिरा देता। मन में अगर अहंकार होगा तो व्यक्ति का कदम उठ नहीं सकता। मैं क्यों जाऊं? मुझे क्या जरूरत है? आदि आदि बातें मन में आती हैं और तब आती हैं जब अहंकार होता है। गौतम स्वामी ने इस अहंकार को जीत लिया था। वे सहज थे और इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। एक ही बात सकारात्मक सोची। उनका कुल बड़ा है, इसलिए मुझे चलना चाहिए, मैं जाऊं और जाकर उनसे मिलूं। ऐसा सोच करके गौतम स्वामी अपने संतों के साथ में केशव स्वामी से मिलने के लिए जाते, तिंदुक उद्यान में जाते। अब मैं जरा आपको कहूँगा, थोड़ा सा पूरा वातावरण
आप सोच करके देखो, गौतम स्वामी इतने बड़े महान 14,000 मुनियों के प्रमुख थे, और वे कितने सहज रूप से मिलने के लिए जा रहे हैं। वहां पहुंचे, उद्यान में पहुंचे, और उद्यान में वहां विराजमान है केशी कुमार श्रमण, केशी मुनि अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ में वे जाते हैं। बंधुओं, यहां अब उस मिलने को देखना है, कोई प्रायोजित नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बिल्कुल सहज भाव सहज बात। वे गए, केशी कुमार मुनि ने देखा कि संत आए। जब कोई आता है, मैं बात करूं आपके घर पर आता है, तो वह अतिथि या मेहमान कहलाता है। जब कोई आता है आपके घर पर, अतिथि वह होता है जिसके आगमन की तिथि निर्धारित नहीं होती। न तिथिर्यस्य, जिसके आने की कोई तारीख नहीं, सहज है, सहज आ गया, वह अतिथि होता। उस अतिथि के बारे में भारतीय धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया, जिनमें से एक वाक्य है, अतिथि देवो भव, अतिथि को देव मानो, देव मानकर उसका आदर करो। अतिथि को देव कहा। बंधुओं, एक बात तो कहनी पड़ेगी, उसका इस चर्चा से संबंध नहीं बनेगा, लेकिन बात आई इसलिए, आज इस जमाने में बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं। संतों का एक नियम था, अब भी है, जिस घर के दरवाजे बंद हों तो दरवाजे खुलवा करके संत अंदर नहीं जाते। अब बड़ी मुश्किल की बात हो गई। पहले तो श्रावकों के लिए एक शब्द आता है, अनावृत द्वार, जिसके दरवाजे सदा खुले रहे। किसके लिए? संतों के लिए। किसके लिए? याचकों के लिए, अतिथियों के लिए, जिसके दरवाजे खुले रहे। पर वो जमाना था, आज ये बात बड़ी मुश्किल है, क्योंकि दरवाजे खुले रहे तो सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाता है। आज बहुत मुश्किल है, आज दरवाजे खुलवाने पड़ते हैं। अब ये ज़माने के युग के दिन है। उस समय ज़माने में, पहले ज़माने में ये बात आसान थी, इसलिए संतों को या किसी को भी दरवाजे पर जब दरवाज़ा खुला है जा सकते थे। आज मुश्किल होती है, कठिनाई होती है, और इस कठिनाई के समाधान बंधुओं फिर निकाले भी जाते हैं। अगर संत थोड़े से यूँ कहूँ में सहज हैं, सेवक गया, उसने दरवाज़ा खुलवा लिया, संत 2 कदम पीछे हो गए कि ठीक है, और कहेंगे क्या, भाई उसने अपने निमित्त से खुलवाया है। निमित्त तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते, निमित्त तो जिसका है, लेकिन बस उस बात को रखने के लिए भी साधु दरवाज़ा पीटे तो अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता,
इसलिए दरवाजा सेवादार ने, साथ रहे व्यक्ति ने खुलवा लिया। संत अगर बड़े हैं तो 2-4 लोग साथ हैं, वो आगे से आगे सूचना दे करके दरवाजा खुलवा देते हैं। अब उनकी अपनी महिमा हो गई, पर बात तो वही है, सेवादार ने दरवाजा खुलवाया, आपने दरवाजा खुलवाया, तात्पर्य तो वही, वे संत आ रहे हैं दरवाजा खोल दो। आज की यह स्थिति है। और पहले के बाद मैंने बताया, दरवाजा अनावृत द्वार, खुला रहता था दरवाजा, संत आराम से चले जाते थे। ये अतिथि की बात थी। बंधुओं, यहाँ तो मैंने कहा ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन ऐसा भी रहा ज़माना, और आज के ज़माने की ये स्थिति है कि दरवाजे खुलवाने पड़ते हैं, तभी संत अंदर जा पाते हैं। अतिथि के बारे में कुछ और बात भी बताना चाहता हूँ। अतिथिर यस्य भग्नाशु गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पूर्णमादाय गच्छति। महाभारत का ये श्लोक है, जिसमें कहा गया दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए। अब यहाँ अतिथि का अर्थ संत नहीं कर रहे, याचक से करे, मांगने वाले से कर रहे। कोई मांगने वाला आ गया और उसने याचना की, तो गृहस्थ का धर्म है वो अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार उसे कुछ दे। कई बार ऐसी स्थिति हो, खाना नहीं बना, खाना बचा हुआ नहीं है और नहीं उपलब्ध है कोई चीज़ जो वो चाहता है, तो उसको सत्कार और सम्मान के साथ भेजे। हाँ भाई, जैसा होता संसार में हाथ जोड़ देते हैं, भाई फिर कभी आना, या जो भी कुछ उपयुक्त समझा जाए उसको ऐसे भेजें। और यदि उसको कोई कठोर वचन बोले, कड़वा बोल करके उसे भगाएं करें, तो ये पाप होता है। कड़वा बोलना तो वैसे ही पाप होता है, कठोर वचन पाप हुआ करता है। लेकिन अतिथि के संदर्भ में जो कहा, अतिथिर यस्य भग्नाशो, अतिथि को जहाँ पर उसकी आशा को तोड़ करके गृहात् प्रतिनिवर्तते, जहाँ भगा दिया जाता है, उसका फल बताया। और क्या फल बताया? स तस्मै दुष्कृतं दत्वा, वह व्यक्ति, वो याचक अपना पाप छोड़ जाता है। और क्या? पुण्यमादाय प्रतिनिवर्तते, उस गृहस्थ के पुण्य को लेकर चला जाता है। ये बात थोड़ी कम समझ में, ऐसे भी क्या होता है, सीधी सीधी सी बात है, जिसको कटु बोलेंगे, कुछ कहेंगे, जिसका मन तोड़ेंगे। बंधुओं, वो व्यक्ति अगर चुपचाप सहन करता है, उसके तो कर्म टूटे घटे, और जिसने ऐसा व्यवहार किया उसका पुण्य घटा। अब इसको यूं कह दिया, उसका पुण्य ले गया, अपना पाप छोड़ गया, इसे यूं समझ लो। अर्थात कभी भी याचक का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक बात, अतिथि का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अतिथि का सत्कार और सम्मान अपने से जो हो सके उसकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। गहरी कुछ और तरफ ध्यान जा रहा है, सुना रहा हूं। गहरी काली रात थी, सर्दियों भरी रात थी, और उसमें भी बारिश हो रही थी। ऐसे में किसी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। गृह स्वामी ने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर देखा एक आदमी खड़ा हुआ है, जिसने कंबल ओढ़ा हुआ था और उसका कंबल
बारिश में भीग गया था, वो खड़ा हुआ था। उस बाहर खड़े व्यक्ति ने कहा, क्या रात बिताने के लिए आपके घर में जगह मिलेगी? उसने कहा, गृह स्वामी ने कहा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो व्यक्ति अंदर आ गया, दरवाजा बंद कर लिया। गृह स्वामी ने कहा, आपका कंबल भीगा हुआ है, इसे खूंटी पर सुखा लीजिए, और लो ये हमारा दूसरा कंबल सूखा, ये ओढ़ लो। उसने वो ओढ़ लिया। उस घर में भोजन बना था। गृह स्वामी ने कहा, आप बहुत ठंड में आए हैं और भोजन का समय भी है, आप भोजन कर लो। अच्छा, भोजन के लिए उसने एक आसन बिछा दिया। वो व्यक्ति बैठ गया, भोजन की थाली आ गई। उस व्यक्ति ने, उस अतिथि ने कहा, क्षमा करना, मैं भोजन से पहले अपनी प्रार्थना कर लूं। आप क्या प्रार्थना करोगे? वो आदमी यहूदी था। उसने कहा, मैं यहूदी हूं और मैं अपने धर्म की प्रार्थना करूं। आप यहूदी हो? बोले हाँ। देखो, मेरे घर में आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते। उसने कहा, बिना प्रार्थना किए तो मैं भोजन करता नहीं हूं। और उसने कहा, देखो हमारे घर में ये नहीं होगा, और आप यहूदी हैं, मुझे अगर ये पता होता तो मैं आपको अंदर नहीं लेता। तो मैं जा सकता हूं, फिर आप जाना चाहो तो चले जाओ।